श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तो होते हैं विचार और दूसरे होते हैं विकार। सबको सुनने को आ रहा है क्या? एक तो है विचार, दूसरे है विकार। विकार किसको कहते हैं और विचार किसको कहते हैं? जिन विचारों के द्वारा हम उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उनको कहते हैं विकार। और जिन विचारों के द्वारा हम अपनी उलझन से बाहर आ जाते हैं, उनको कहते हैं विचार। हम देखो, हम जो दिन भर अंदर में फैक्ट्री चलती रहती है, खुजुर 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 खुजुर, अब वो विचार है कि विकार है? इधर ध्यान देना। किसी वस्तु को देखा, ये वस्तु देखी, वस्तु को देखना यह विचार है। हर एक वस्तु का ज्ञान वृत्तियों के माध्यम से होता है। तो यह जो वस्तु का ज्ञान हुआ कि यह कैमरा है, अब इसको देखने के बाद फिर हमारी फुलझड़ी शुरू हो गई। अच्छा है, खरीदना चाहिए, मेरे पास नहीं है, किसका है, ये न के न प्रकारेण इसको लेना ही चाहिए। तो व्हेन परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, किसी भी वस्तु की ज्ञान की उपलब्धि होने के बाद उस वस्तु के बारे में ऐसा चिंतन करना कि वो वस्तु मुझे कैसी मिले, यह जो प्रक्रिया है मन की, इनको विकार कहते हैं। देखो महाराज, तो हम लोग नॉर्मली विचार नहीं करते, विकारों के शिकार हैं। तो इस विकारों के शिकारों से बचने के लिए हमको सत्संग में जाकर के विचार किसको कहते हैं ये सीखना पड़ता है। तो कल हमने सीखा था अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय और व्यतिरेक, ये दो बातें हमने आपको कल बताई थी। आज थोड़ा फ्रेश करते हैं। किसी भी वस्तु के निर्णय के लिए कि ये वस्तु क्या है, इसके लिए जो विचार की प्रक्रिया है, उस विचार की प्रक्रिया को अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आभूषण। अब आभूषणों को आज यदि हम विश्लेषण करें तो क्या मिलेगा? उसमें 3-4 बातें हैं। एक तो सुवर्ण है, दूसरा नाम है, तीसरा रूप है, चौथी उपयोगिता है। अब ये चारों में से सत्य क्या है? तो सुवर्ण की सत्ता बिना किसी आभूषणों के नाम, रूप और उपयोगिता, इसके सिवा भी होती है। सुवर्ण आभूषण निरपेक्ष सत्ता है। और यदि आभूषण की बात करो तो सभी आभूषणों में सुवर्ण है। तो सभी आभूषणों में सुवर्ण का होना, उसको अन्वय कहते हैं। लेकिन सुवर्ण की सत्ता आभूषणों से स्वतंत्र है, उसको कहेंगे कि सुवर्ण में आभूषणों का व्यतिरेक है। ये जरा टेक्निकल शब्द है, समझने की बात है, कोई कठिन नहीं है। अब ये सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन में चलाना है, ताकि हमको पता चलेगा हम कौन है, सुवर्ण है या आभूषण है। देखो, मिटते हैं आभूषण, सुवर्ण नहीं मिटता। इसी प्रकार से मिटते हैं नाम रूप, हम नहीं मिटते। इसको समझने के लिए यह अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया, जो विकार नहीं है बल्कि विचार है, हमको अभी सीखनी है।
अब यहां से 38वें श्लोक से उन्होंने ये अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया बताई है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानमात्मनः सोन्वयो व्यतिरेकस्तद भानेन्यान अवभासनम। स्वप्न के अनुभूति में स्वप्ने अभाने स्थूल देहस्य, स्थूल देह के साथ हमारा भान नहीं होता। देखो, स्थूल देह पड़ा है अपने गद्दे में जयपुर में और हम सपना देख रहे हैं, चले गए स्विट्जरलैंड में और वहां बहुत बढ़िया धूप निकली है और वहां मोटरसाइकिल पे बैठ करके गाना गा के चले जा रहे हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और यहाँ हृदय के अंदर हो रहा है। तो स्वप्न के अनुभूति में अपना होना यह अन्वय है, और स्वप्न के अनुभूति के समान समय जब हम होते हैं उस समय देह का भान नहीं होना यह व्यतिरेक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कहते हैं लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनः भानम अन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानमुच्यते। और गहरी नींद जब होती है तो गहरी नींद में अपने होने का भान होता है कि मैं हूं। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव आज तक नहीं आया। अन्यथा नींद से उठने के बाद जो हम कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी, ये किसने कहा? मुझे अच्छी नींद आई थी, ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष गहरी नींद में अभाव को प्राप्त हो गया था। तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। वहां तो हम ना बाप है ना मां है, लेकिन हम होते हैं। तो गहरी नींद में जब हमारा स्थूल देह के साथ सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य नहीं है, फिर भी हम है, तो गहरी नींद में अपना होना यह अन्वय हो गया। और गहरी नींद में जागृत और स्वप्न इनका जो अभाव है यह व्यतिरेक हो गया। देखो, इससे निकला क्या? इससे ये निकला, चाहे स्थूल देह रहे या ना रहे, चाहे स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो या न हो, हमारी सत्ता स्थूल देह पर अवलंबित नहीं है। ये इसका तात्पर्य निकला। देखो, हमको हर जगह ले जाते हैं कोई ना कोई काम के बहाने, और हम उद्घाटन करने में एक्सपर्ट हैं। दो उद्घाटनों की आपको बात बताते हैं। एक उद्घाटन आपके जोधपुर में हुआ था। वहां के गीता भवन में हम रुके थे और वहां सत्संग चल रहा था। तो एक दिन वो वहां के जो ट्रस्टी लोग हैं वो हमको मिलने आए। हम वहीं रहते थे किसी कमरे में। तो बोले, महाराज जी आपके चरण लग गए और जो हमारा काम पिछले 3 सालों से अड़ा हुआ था वो निकल गया। हमने कहा चलो प्रभु की इच्छा। बोले वो तो पता नहीं, लेकिन आपके आने से ये काम हो गया। तो क्या काम था? बोले ये जो मुर्दे को ले जाने वाली जो कार होती है ना, या ट्रक होता है, वो हमारा किसी रेड टेप में फंसा हुआ था, निकलता ही नहीं। आप आने के बाद वो क्लियर हो गया है। अब वो कार या ट्रक कल हमारे यहाँ पहुंचने वाला है। हमने कहा अब आगे मत बताना कि स्वामी जी आप उद्घाटन करो, कि हमको कहीं भी उद्घाटन में लगा देते हैं। और दूसरे जगह में हम गए, कोई ज्वेलर थे, कोई एक नई दुकान खुली थी, तो हमको ले गए। फीता फूता काटा, सब हो गया। बोले स्वामी जी बैठिए गल्ले पर। हम बैठ गए। बोले हम आपको देंगे नहीं, सिर्फ आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि 2 मूर्तियां हो, एक है राम की एक है रावण की,
और दोनों मूर्तियां सोने की बनी हो तो आप किसको लोगे? तो मैंने कहा आप कल्पना करो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, आप तो स्वामी जी है ना, आप तो राम की मूर्ति को लेंगे। हमने कहा कल्पना पूरी हो गई? बोले हाँ हो गई। हमने कहा अब हमारे प्रश्न का उत्तर दो, भारी कौन है, राम है कि रावण है? जो भारी है वो अपना है। देखो, यदि नाम रूप में फंसे तो तत्व को भूल गए। तो सुवर्ण का होना ना तो राम के आकार पर अवलंबित है, ना तो रावण के आकार पर। राम बनने से सुवर्ण पवित्र नहीं होता और रावण बनने से सुवर्ण अपवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसमें भी रहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे कन्हैयालाल ने मिट्टी खाई, यशोदा माँ ने डांटा मुंह खोल करके उसका, और कहा लगता है ये सुअर था पहले जन्म में। तो कन्हैया को डर लगा कि माँ ने पहचान तो नहीं लिया कि वराह अवतार अपना ही था। इसीलिए यह जो अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा हम ये सीखते हैं महत्व की वस्तु क्या है। महत्व की वस्तु माने जिसके कारण वो वस्तु हो सकती है, वो तत्व। जैसे सुवर्ण और आभूषण, इसमें महत्व की वस्तु क्या है? महत्व की वस्तु है सुवर्ण, ना कि आभूषण। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, हम जब दुखी होते हैं, थोड़ा इधर ध्यान देना, कौन दुखी हो रहा है? हम कहते तो है हम दुखी है, लेकिन कौन है ये हम? बहुत सिंपल बात है ये। हम पति के रूप से दुखी है, पत्नी के रूप से दुखी है, भाई बहन पुत्र पिता सास बहू। जब जब हम समबड़ी होते हैं तब तक हमारे मन में विचार आते हैं। तो विचारों का प्रारंभ समबड़ी से होता है। हम कुछ ना कुछ बने, और ये जो बनावटी व्यक्तित्व है, टेम्पररी है, इसी को हमने सत्य मान के रखा है। और फिर पति बन करके मेडिटेशन को बैठो तो पत्नी आकर के कहेगी सब्जी तो लाए नहीं, मेडिटेशन कर रहे। देखो, सांस बन करके मेडिटेशन के लिए बैठो, बहू परेशान करेगी। रूट कैनल लेकर के मेडिटेशन को बैठो, ये कौन सी मुद्रा है मेडिटेशन की? ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन है। कुछ भी बनो, आपका सत्यानाश हो गया। देखो, और गहरी नींद में हम जितने कुछ बने हुए थे, उस सभी बनावटी का हम त्याग कर देते हैं। और गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं बनते, केवल होते हैं। होना और बनना, होना सुवर्ण है, बनना आभूषण है। देखो संतो, जागृत में हम होते हैं लेकिन बनते हैं जागृत पुरुष। हम जागृत पुरुष होते हैं लेकिन बनते हैं पति पत्नी भाई बहन सास बहू। और ये जो बनावटी धंधा है, यही हमको परेशान करने वाला है। देखो संतो, साधना का तात्पर्य कोई उटपटांग की बातें नहीं, केवल अपने बारे में ठीक से समझ हो जाए, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए यह अन्वय व्यतिरेक का जो अभ्यास है, ये करने के लिए कोई भी स्थान विशेष की, नियम विशेष की, स्नान विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, वेदांत की प्रक्रिया में ये सुंदरता है। आप समझो कोई संकल्प लेकर के जप कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर नियम लागू होंगे।
सुबह में इतने बजे उठ करके नहा धो करके कपड़े बदल करके फिर किसी को छूना नहीं और जा करके भगवान के सामने बैठना और वो जो माला है उसको थैली में रख देना, कोई देख ना ले कि माला है या पैसे है, और फिर ऐसा कर करके फिर अपना जप करना, इधर नहीं बोलना उधर नहीं बोलना। कितने नियम है। वेदांत कहता है जब भूख लगती है तो नियम थोड़ी होते हैं। भूख लगी तो खा लो। जहां गलत फहमी आई उसी समय ठीक कर लो। गलत फहमी क्या है? मैं बड़ा दुखी हूं, गलत फहमी आ गई, ठीक कर लो। कौन दुखी है? सांस दुखी है। फिर सांस पर चिंतन करो। सांस क्यों दुखी होती है? क्योंकि वो चाहती है कि बहू एक फर्नीचर की जैसी हो जाए। देखो, और ये कभी होगा नहीं। तो जिंदगी भर सांस के रूप में दुखी रहो। नहीं तो चिंतन करो। चिंतन क्या करना है? मैं दुखी होने का कारण मैं सांस हूं, लेकिन सांस के पहले मैं कौन थी? मैं मां थी। मां के पहले मैं कौन थी? मैं पत्नी थी। पत्नी के पहले मैं कौन थी? मैं लड़की थी। लड़की के पहले मैं कौन थी? आनंद ही आनंद। देखो, इतना सहज है ये साधना का पक्ष कि आपको परेशानी है ही नहीं। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे। देखो, हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आप मंत्र नहीं देते? हमने नहीं देते बाबा। बोले क्यों? हमने कहा देखो, भगवान के नाम से रक्षा होती है, लेकिन किसकी रक्षा होती है ये महात्मा लोग नहीं बताते। ये जो सर खाने वाले भगत लोग होते हैं ना, उनको मंत्र दिया जाता है कि आ गया हेडेक आ गया, तो फिर उसको कहते देखो बेटा भगवान का नाम लिया करो, ये माला पकड़ो और फिर लो। और तुम तो बड़े श्रेष्ठ भगत राज हो, इसीलिए तुमको ऑर्डिनरी मंत्र नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से धीरे धीरे 28 माला रोज करनी है। अब वो जिंदगी के लिए बुक हो गया। अगले बार महात्मा जी देखे कि भागा, क्योंकि वो पूछेंगे बेटा जब कैसे चल रहा है। इस प्रकार से भगवान के नाम से साधु संतों की रक्षा होती है भक्तों से। महाराज हम आपको वैसी साधना नहीं बता रहे, सिंपल बात है। भूख लगी खा लो, खत्म मामला। जहां आपके मन में दुख आया तुरंत उसी क्षण, दुख किसको आया उसी क्षण एकदम सब शांत हो जाता है। ये करने के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता है, वो सावधान रहो। सावधानी से जीना, इसको कहते हैं साधना। हमारा जीवन मैकेनिकली चल रहा है, और ये मैकेनिकल जब जीवन होता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये हमको कब हावी कर जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, और बाद में फिर रिग्रेट्स, ओ गॉड आई शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। देखो संतो, इसीलिए यह अन्वय व्यतिरेक की जो साधना है ये बताती है स्वप्न में हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है, फिर भी हम होते हैं। माने हमारे होने के लिए स्थूल देह की आवश्यकता नहीं। नंबर 1, सुषुप्ति अवस्था में हमारा जागृत और स्वप्न देह माने स्थूल देह और जो सूक्ष्म देह है इनके साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम बने रहते हैं। तो हमारी सत्ता ये स्थूल देह सूक्ष्म देह इनके निरपेक्ष है। यदि ऐसा है तो स्थूल देह को लेकर के ही तो सारा संसार खड़ा हो जाता है। देखो महाराज, और ऐसा करते 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 जब कीर्तन करते हैं, इस ग्रंथ के अनुसार हम चलेंगे। हमने आपको सबका सब कथा बता दिया। आगे कहते हैं
तद विवेका युक्तास्यु कोशा प्राण मनोधियाम ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथकृता। पहले तो कहा था महाराज आपने कि पंचकोश का विवेक करेंगे, अन्नमय कोश स्थूल देह को अलग कर लिया, वो समझ में आ गया। फिर आपने सूक्ष्म देह लिया, आपने तो कहा था कि पंचकोश का विवेक करेंगे, और ये सूक्ष्म देह कहां से आ गया? हाँ जी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, माने आप सुन रहे हो, सो नहीं रहे हो। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना। हमारा जो स्थूल देह है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, वो है यह छोटी उंगली समझने के लिए। हमारा अन्नमय कोश स्थूल देह, हमारा आनंदमय कोश या कारण देह एक है। तो स्थूल देह अन्नमय कोश एक, कारण देह आनंदमय कोश एक। अब जो सूक्ष्म देह है, उस सूक्ष्म देह में तीन भाग आते हैं। एक है प्राणमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, और तीसरा है विज्ञानमय कोश। तो तीनों को मिलकर के बन जाता है सूक्ष्म देह। हमने देखा है ऑलरेडी 17 तत्वों से बनता है। तो यह सूक्ष्म देह का हमने निराकरण किया, तो उसमें तीनों को इकट्ठे निराकरण हो गए। इस प्रकार से हम अपने आप को स्थूल देह से पहले अलग समझे। ये आध्यात्मिक साधना नंबर 1। देखो, अब इसका हमने एक उदाहरण से आपको बताना है। हम कहाँ जर्मनी में थे और 2-4 दिन की हमारी रिट्रीट थी। तो वहाँ एक अम्मा मुझे कहती है, स्वामी जी, आप यदि मेरे लाइफ में 25 साल पहले आते तो मैंने उसको कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं स्वामी जी। कैसी बात है? बोले फिर मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेती। अब मुझे पता चला कि मैंने जो डाइवोर्स लिया है उसमें मेरी गलती थी, उसकी नहीं थी। लेकिन उस समय पता नहीं क्या मुझ पर चढ़ गई थी। रिपीट परफॉर्मेंस 3 बार हुआ। अब मुझे पछतावा हो रहा है। हमने कहा ठीक है, अब 4थी बार शादी मत करो तो डाइवोर्स का चक्कर ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने कहा कि देखो मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले पूछिए। हमने कहा जब आपने पहली शादी करी तो अपने समझने के लिए उस समय आप थी W1 और आपका पति था H1, जैसे ना H1N1 होता है ना, उसी प्रकार से यू वर W1, वाइफ 1 और पति वाज H1। फिर आपने डाइवोर्स ले लिया। हाँ, फिर दूसरी बार शादी करी तो W2 एंड H2, फिर उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी बार शादी करी तो W3 एंड H3। अब प्रश्न ये है, इज W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 और दे आर सेपरेट? देखो, करो चिंतन। वो तो अलग अलग हो गए, क्योंकि W1 का जन्म हुआ, फिर डाइवोर्स के साथ साथ उसका मृत्यु हो गया। फिर W2 का जन्म हुआ, फिर डाइवोर्स के साथ उसका भी मृत्यु हो गया। वैसे ही तीसरे की कहानी। तो ये W2 इज नॉट इक्वल टू W2, 3 एंड सो ऑन। अब सवाल ये है, ये इक्वल है या नहीं, ये कब आवश्यक है? यदि वो सत्य हो तब ना। तो पत्नी नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, समझो मैं पत्नी हूं और भगवान की दया से मेरा पति मर गया, तो उसके चिता के साथ मैं जो पत्नी था वो पत्नी चली गई, मैं जो कहते हो। तो यह जो पति पत्नी भाई बहन, ये केवल औपाधिक अभिव्यक्तियां है, ये सत्य नहीं है। सत्य है देह। तो यहां देह से हटने के लिए पहले सबकी ममता ताग बटोरी,
हमने अपने आप को जो वस्तुओं के साथ संग्रह की वृत्ति से और व्यक्तियों के साथ संबंध के डोरों से बांध के रखा है, पहले वहां से अपने आप को छुड़ाना है, तब जाकर के अन्वय व्यतिरेक की बात समझ में आएगी। दूसरी बात, अच्छा अब हम देह से, ये सभी रिश्ते नातों से अलग होने देह है, बहुत बढ़िया। अब ये देह के साथ तादात्म्य जब नहीं होता हमारा, जैसे गहरी नींद में या सपने में, क्या तब हमारा अभाव होता है? नहीं। तो हम देह से अन्य है, स्वीकार कर लिया। जहां हम देह से अन्य हो गए तो ये संपूर्ण जागृत अवस्था का जगत, इसका कोई मायना नहीं। देखो, क्योंकि जागृत अवस्था का जगत सत्य तब होता है जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, तब, अन्यथा नहीं। तो फिर इस जगत में कैसे रहे? कर्नाटक, डोंट बिकम सीरियस। कृष्ण लीला, राम लीला, यही तो चल रही है। हम कहते हैं, एक बार हमारे नारद जी को लगा कि भगवान नारायण का तो मैं हमेशा ही दर्शन करता हूं, तो भगवान के पास गए। नारायण नारायण, आइए नारद जी, आइए नारद जी, क्या सेवा करें आपकी? भगवान ने पूछा। बोले भगवान, मुझे तो आपके हमेशा ही दर्शन हो गए हैं, मैंने आपके माया के बारे में सुना है, जरा वो बताएंगे? तो भगवान कहते हैं बाद में देखेंगे, चलो जरा घूम के आते हैं, गर्मी में बड़ा ठंडक है। तो जब निकले तो सामने ऐसे नदी आई, तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, मुझे प्यास लगी, जरा पानी ले आना। बिल्कुल जी। नारद जी गए पानी लेने के लिए और नदी में गिर गए, और गिरने के पश्चात फिर उनको भिन्न भिन्न अनुभूतियां आनी शुरू हो गई। वो नारदी है, उनकी शादी हो गई, उनके 11 बच्चे हैं, क्रिकेट की टीम है, और उनका पति बहुत खराब निकला, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुख हो रहा है, और उसमें बच्चे भी बड़े शैतान हैं, और बहुत परेशान। उतने में उनके पति का देहांत हो गया, और फिर उसकी चिता चढ़ाने लग गए, और ये सब होते होते कई साल निकल गए। और जब ये चिता पर चढ़े तो पता लगा कि चिता नाम की कोई चीज है ही नहीं। भगवान नारायण खड़े, अरे नारद जी, आप मुझे वो पानी लाने गए थे, क्या हुआ? बोले अभी मैंने क्या देखा इतना? बोले तू माया देखना चाहते हो ना? माया माने जो न होते हुए भी प्रतीत होती है, उसको कहते हैं माया। देखो महाराज, जैसे ये रिमोट कंट्रोल टेबल के ऊपर है, वैसे आदमी के ऊपर में पति होता है क्या? देखो, तो आदमी को ही हम पति कहते हैं। कारण क्या है? हमारा ध्यान आदमी के तरफ नहीं है, हमारा ध्यान उसकी उपाधि के तरफ है। उपाधि है पत्नी की, पत्नी की उपाधि देखी तो उसको पति कहा। हमको एक लड़का पूछने आया था कुछ, अभी शायद आपको बताया, स्वामी जी कुछ आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पहले मुझे पूछने दो। बोले क्या? मैंने कहा अभी तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। शादीशुदा आदमी का चेहरा तुरंत दिखने से समझ में आ जाता है, उसमें तेज होता है। तेज माने गर्मी, मिर्ची की तेज। इसीलिए संतो अपनी सत्ता देह निरपेक्ष है, ये बताने के लिए बताते हैं कि हम जीव हैं, और हमने जीव को सत्य मान लिया। जीव यह परमात्मा की उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्ति है, जीव व्यक्ति नहीं है। देखो, एक बार एक पति महाराज हमको मिलने आए,
आने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी के कारण बड़ा दुखी हो गया, पता नहीं क्या करे, किस मुहूर्त पर उसके साथ शादी कर ली थी, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया है, महाराज जी बचाइए बचाइए बचाइए। अब मैं तो बाबा जी हूं ना, तो मुझे कैसा बोलना चाहिए, तब मैं बाबा जी रहूंगा, अन्यथा मैं एक साधारण संसारी हो जाऊंगा। तो समझो मैंने ऐसा कहा उसको कि अरे यार, तू तो पत्नी के कारण दुखी हो रहा है ना, मैं बताऊं अंदर की बात, मैं भी दुखी हूं, एक भी पत्नी नहीं मिली, इसलिए तो बाबा जी बना। तो कोई मुझे बाबा जी कहेगा? बाबा जी कौन होता है? जो दूसरों को दुखी करता है, स्वयं नहीं दुखी होता। फिर मैंने उसको बाबा जी के हिसाब से बताया, देखो बेटा, तुम जो कहते हो ना कि तुम पति दुखी हो, पति शब्द का ही अर्थ दुखी होना है, और ये पति यह कोई वैयक्तिक नाम नहीं है। जैसे राष्ट्रपति होने के लिए पुरुष होने की आवश्यकता नहीं। देखो, इसी प्रकार से पति जो है यह एक केवल पोजीशन है, इट इज अ कॉमन नाउन, और इसीलिए हर एक पति दुखी होता है, तुम भी दुखी हो, दैट मीन्स यू आर ऑल राइट। अच्छा, हर एक पति दुखी होता है? हाँ जी। ओ भी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, आपने मेरे दुख निवृत्त किए। क्या कि मेरे जैसे और भी दुखी है? फिर ठीक है। देखो महाराज, दुखी होने वाला ये जो पति है, इसको आप जीव समझ लो, और ये जीव का जो आधार है आदमी, उसको ब्रह्म समझ लो। ध्यान से सुनना, एक उपाधि को धारण किया, पति नंबर 1 पैदा हुआ, जीव 1, फिर इस देह का त्याग कर दिया, फिर दूसरे देह में प्रवेश किया, और दूसरे देह को धारण कर लिया तो दूसरा पति बन गया। लेकिन जो आदमी पति नंबर 1 था, वही पति नंबर 2, पति नंबर 3 बना है। इसमें ये आदमी सत्य है कि पति सत्य है? पति केवल अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से जीव केवल अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति नहीं है, परमात्मा सत्य है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। देखो, इसीलिए यह जीव को स्वीकार करने के बाद अब ये स्थूल देह और जगत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, फिर हमारा संबंध है पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, पिछला जन्म अगला जन्म। अब इस पर चिंतन शुरू करो। देखो, जब इस पर चिंतन शुरू करेंगे तब पता चलेगा, ध्यान से सुनना, मन जब आंखों से प्रकट होता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कानों से प्रकट होता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। तो ये दृष्टि व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? देखो, अब इसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाओ। चेतन सत्ता जब पुरुष देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी आती है, और वही चेतन सत्ता जब गधे के देह से प्रकट होती है तो लात मारते हैं। तो इसके कारण क्या ये चेतन सत्ता दाढ़ी वाली या लात मारने वाली है? ये तो उपाधि के गुणधर्म है। इसीलिए संतो, चेतन सत्ता जब किसी भी देह से मन के रूप में प्रकट हुई तब उस देह को सजीव कहते हैं। और यदि किसी कारण से ये देह उस चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट नहीं कर सका तो उसी देह को निर्जीव कहते हैं। तो जीव क्या हो गया? जीव हो गया ये मन। और मन क्या है? जैसे बल्ब में प्रकाश, उसी प्रकार से देह में मन है, और इस मन के कारण जीवन प्रकट होता है। कहां जगह है आपके जीव के लिए? पापो हम पाप कर्मा हम। देखो संतो, इसीलिए वेदांत का श्रवण
फिर उस पर मनन निधिध्यासनम चिंतनम करते रहो ना, तो धीरे 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 सबका सब बोझा उतर जाता है। बोझा कितना भी छोटा रहे, लंबे समय तक पकड़ के रखो ना तो बोझा भारी हो जाता है। देखो, जैसे ये कागज, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारे मैनेजमेंट केस में। एक को पकड़ाया, कागज पकड़ो ऐसा, थोड़ी देर के बाद हाथ नीचे जा रहा, मैं ऊपर करो, फिर ऊपर किया, फिर अब नहीं मेरा हाथ दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? इसको पकड़ के। आधा घंटा इसको पकड़ा। जब पहले पकड़ा इस कागज को, इसका वजन 2 ग्राम था। आधे घंटे में इसका वजन बढ़ गया क्या? तो क्यों थक गए? किसी भी वस्तु को कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लंबे समय तक अपने मन में रखो तो आप थक जाओगे। देखो, यही तो संसार है। अपने आप को खाली करो महाराज, और ये जितना बोझा हमारे सर पर रहेगा उतने हम ज्यादा संसारी है। देखो, तो जितना कम बोझा रहेगा उतने हम तत्व के पास है। इस प्रकार से हमने स्थूल देह से अलग होकर के अपने सत्ता को पहचाना, सूक्ष्म देह से अलग होकर के अपने सत्ता को पहचाना। अब आ जाते हैं सुषुप्त्य भाने भानंतु समाधौ आत्मनो अन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुषुप्त्यनव भासनम। तो हमने जागृत हो गई, स्वप्न हो गई, सुषुप्ति हो गई। अब आते हैं समाधि में। समाधि की अवस्था में अपना होना इसका भान रहता है, लेकिन समाधि की अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष, इनका अस्तित्व एकदम है ही नहीं। तो समाधि में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके अभाव को कहेंगे व्यतिरेक, और समाधि में अपना जो होना है उसको कहेंगे अन्वय। अब ये सबको जोड़ लो तो क्या होगा कि जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न के पुरुष के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सोता नहीं, और जो समाधि में है लेकिन जिसकी समाधि कभी लगती नहीं और टूटती नहीं, यह जो एक अखंड अविकारी अनादि अनंत जो सत्ता है वो अपना आपा है महाराज। अब कहां जाना है? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, अपने आप को हम जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो। बड़े कष्ट करने हैं, गर्मी के दिनों में आग तापनी है और जाड़े के दिनों में बिना कपड़ों से रहना है। क्या है? तपस्या है, कष्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला और देहात्म भाव दृढ़ हो जाएगा। देखो, जब तक कि ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती इस अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से, देखो अब इसके अपने अनुभव के साथ जोड़ करके देखो क्या निकलते हैं रिजल्ट। बचपन आया रहा चला गया, जवानी आई रही चली गई, मिडिल एज आया रहा चला गया। हम तो ज्यों के त्यों है ना। किसी को भी 4 बातों का अनुभव नहीं होता, अपने जन्म का, अपने बढ़ने का, अपने मृत्यु का और अपने अभाव का, और फिर भी डरते डरते रहते हैं। कारण क्या है? हमने जो अनावश्यक है उसको महत्व दिया है। हमने महत्व दिया है राम को या रावण को, सुवर्ण को भूल गए। देखो संतो, इस प्रकार से जब हम अन्वय व्यतिरेक की पद्धति से अपने स्वरूप को पहचानते हैं तब जाकर के
इस जगत में फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जो इस तत्व में निष्ठावान हो गया है, फिर उसके लिए चाहे बैठे या खड़ा रहे, भगवान का नाम ले या सिनेमा के गाने गाए, देखो उपवास करे या खूब डट के खाना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब का सब केवल प्रकृति में हो रहा है। देखो महाराज, जैसे स्टेज पर आने के बाद एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के दूसरे व्यक्ति के पेट में डाल देता है, उसमें से ऐसा खून बाहर आता है, उसी समय कर्टन नीचे गिर गया। तो उसमें दिखा तो सही इसने दूसरे को मारा, लेकिन न तो मारने वाला क्रिमिनल था, न मारा गया मर गया था। ये तो केवल नाटक चल रहा है महाराज। देखो, ये जो सिंपल टेक्निक है, जगत में नाटक करके रहो। नाटक करना माने एक्टिंग करना। वी डोंट एक्ट, वी रिएक्ट। स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग। कैसे करें? जिस प्रकार से अभी आप सुन रहे हो उस प्रकार से, एज इफ लिसनिंग। फिर अपना थोड़े समय के बाद वही तमाकू वही चूना, तू मैं तू सिनेमा शुरू। देखो संतो, बहुत सहज है ये, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब इसके लिए थोड़ी सावधानी बताते हैं। यथा मुंजादिशी कैवम आत्मा युक्त्या समुद्रतः शरीरत्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। पहाड़ों में आप चले जाओ कभी, समझो केदारनाथ में वगैरह, तो वहां विशेष प्रकार की घास उगती है जून जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में। तो वहां के जो पंडित लोग होते हैं उनको नंगे पैर जाना पड़ता है, और वो सिल्कन के कपड़े पहन करके, ऊपर में कुछ नहीं होता, और सर के ऊपर में वो वुलन की टोपी पहन लेते हैं, और ठंडे पानी से नहा करके जाएंगे वहां पहाड़ों में। और वहां एक विशेष प्रकार की घास होती है, उस घास को बिना काटते नहीं चाकू से, उसको उठा ले आना है, और फिर उसके एक एक पत्ती को अलग करके फिर वो पूजा में काम में आती है। और उसके बीच में एक बड़ा कांटा होता है। यदि कोई व्यक्ति सावधान न रहे तो वो कांटा उसके हाथ में जाएगा और उसको परेशानी होगी। तो जैसे उस घास के पत्ते को बड़े सावधानी से अलग अलग करना है, इसी प्रकार से इन पंचकोशों से अपने आप को अलग करना है धीरे धीरे, कहीं चोट न लगे, कहीं टूट न जाए, और फिर अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है। ये इतनी सहज बात है। इस समय का आपका जो अनुभव है ना, आपके मन में कोई भी वृत्तियां नहीं है, कारण आप इस समय कुछ भी बने नहीं हो। और ये अनुभूति 24/7 होती है, ये कभी टूटती नहीं, केवल पहचानना मात्र है। दिस इज दैट, एतद् वै तत्। देखो, एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें आता है हर एक व्यक्ति रोज 50 बार निर्विकल्प समाधि में जाता है, हर एक व्यक्ति। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। देखो हमारी स्थिति कैसी है। एक बार हम लंदन से बंबई आ रहे थे, तो फ्लाइट में एक सज्जन आए, हमको कहते हैं आर यू स्वामी? आई सेड यस। फिर आर यू स्वामी? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन?
फिर उनकी पत्नी ने बुलाया, इधर आओ, बोलना भी नहीं आता, बैठो यहाँ। तो वो पति तो पावन सीताराम बैठ गए। फिर पत्नी महारानी उठी, एक्सक्यूज मी, ऐसे एक्सक्यूज। फिर कहती है, आप जो है ना वो स्वामी अनुभवानंद के जैसे दिखते हो, आप उनको जानते हो? तो मैंने कहा यस नो। यस नो क्या होता है? तो मैं जानता हूं इसलिए यस, और नो इसलिए कि जैसे आप उनको जानती हो वैसा मैं नहीं जानता। देखो, जहां हम कुछ बने, विचारों का तूफान शुरू हो गया। कुछ बनो मत। देखो, बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनडूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट बिकमिंग समवन, बट अनबिकमिंग व्हाट एवर वी आर बिकम टिल डेट। देखो, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। ये जितना बोझा हमने अपने सर पे बांध के रखा है ना, उसको उतारना है महाराज। तो इस प्रकार से यथा मुंजादिशि कैवम आत्मा युक्त्या समुद्धृतः, तो हमने यहाँ केवल युक्ति के द्वारा, चिंतन के द्वारा, समझ के द्वारा ये तो स्वीकार कर लिया है कि हम इन पंचकोशों से अलग है। अब हमारे मन में इसके बारे में डाउट नहीं है। अब सवाल ये है, ये तो समझ में तो आ गया महाराज, लेकिन इसको जीवन में कैसे उतारना? और ये बड़ा कठिन है। देखो, कैसे उतारना कठिन है, ये दोनों प्रश्न मन में तब आते हैं जब इसका महात्म्य हमको समझ में नहीं आया तब। देखो, कल हम दे रहे थे मनीष को एक उदाहरण। कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा क्या कि पैसे कमाना कठिन है, इसीलिए मैं पैसे नहीं कमाऊंगा? देखो, क्योंकि पैसे का महात्म्य है हमारे मन में। दूसरी बात, एक छोटा सा बालक होता है, जब पहली बार चलने लगता है तो वो मम्मी से पूछता है क्या, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना मेरी उम्र की, तो तुमने कैसे चलना सीखा, मुझे बताओगे? नहीं, वो अपना टेक्निक ढूंढ के निकालता है। पहले पेट पे रेंगेगा, फिर नीचे से घिसेगा, फिर दीवार को पकड़ेगा, फिर कर्टन को पकड़ेगा। हाँ, इसको पकड़ने से आदमी खड़ा हो सकता है, फिर धीरे धीरे चल भी सकता है। कोई सिखाता नहीं उसको, स्वयं सीखता है। और फिर सीखते सीखते उसने पकड़ लिया। एक डाइनिंग टेबल पर बढ़िया सब सामान रखा हुआ था, वहां टेबल क्लॉथ लटका हुआ था, बच्चे का एक ही धुन है, निधिध्यासन। अब यही करना है, जहां भी कुछ लटक रहा है पकड़ लिया और पकड़ के खड़ा हो गया। पूरे की पूरी क्रॉकरी जो है जमीन पे आ गई, टूट गई, बच्चा खड़ा हो गया, खुश हो गया। चलो आज नया एक्सपेरिमेंट। देखो संतो, साधना के बारे में किसी को पूछो मत, अपने अंदर झांको, अंदर झांको। इसीलिए अत्यंत सावधानी से, और ये जब तक हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं करेगा, यही सबसे मूल्यवान वस्तु है दुनिया में। लेकिन इसको हमने, इसका मूल्य समझा ही नहीं। ध्यान से सुनना, यदि हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति महात्म्य प्रकट हो गया तो जगत के प्रति वैराग्य स्वाभाविक है, कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, यदि हमारे अंतःकरण में महात्म्य प्रकट हो गया कि यदि मैंने एक चीनी चम्मच खाई तो मरना पड़ेगा, तो चीनी के प्रति अपने आप वैराग्य प्रकट हो जाता है। अभी इस तत्व के बारे में, इसका महात्म्य हमारे हृदय में प्रकट ही नहीं हुआ। देखो, विवेकानंद अपने गुरु के कहने के अनुसार काली माता के पास गए कुछ मांगने के लिए।
क्योंकि उनकी घर की परिस्थिति बड़ी खराब थी। जैसे मां के सामने खड़े हो गए, 15 मिनट, आधे घंटे, एक भी मांग उनके मुख से नहीं निकली। और गुरु महाराज तो जानते थे, जब वापस आया क्या क्या मांगा, क्या मांगा, पता नहीं क्या हो जाता है वहां जाके, कुछ मांगने को होता ही नहीं। देखो, रावण के बारे में कथा हमने कहीं पढ़ी। किसी ने कहा रावण को कि तुमको सीता के प्रति इतना आकर्षण है तो तुम तो सभी प्रकार के छद्म वेश धारण कर सकते हो, राम का वेश क्यों नहीं धारण करके जाके मौज करो। बोले यार मैंने किया वो, लेकिन जहां राम हृदय में आता है काम भाग जाता है। देखो संतो, जब हमारे हृदय में तत्व के प्रति महात्म्य प्रकट हो गया तो जगत के प्रति वैराग्य बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और इसीलिए साधु संतों को वैराग्य का अभिमान नहीं हो सकता। देखो, ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। ज्ञान वैराग्य का तात्पर्य यही है कि जहां वैराग्य का अभिमान हो गया वो वैराग्य नहीं है महाराज। वैराग्य किसका हुआ? इस मिथ्या जगत का। कभी कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा क्या, मैं उधर से आ रहा था यार, यहाँ के कबूतर इतने भयानक कबूतर है जयपुर में, इसका नाम कबूतरपुर रख देना है, जयपुर निकाल डाला। फिर उधर से आ रहा था, एक कबूतर ने बीट कर दी, फिर क्या, मैंने फेंक दी निकाल करके। इतना त्याग। देखो महाराज, तो जब हम अपने शरीर पर पड़े हुए गंदगी को निकालते हैं तो उसके त्याग का कभी अभिमान होता है क्या? देखो संतो, इसीलिए जब तक के इस तत्व का महात्म्य हृदय में प्रकट नहीं होगा तब तक के ये दुनिया के प्रति आकर्षण बना रहेगा और तब तक के ये बेदुनी चार का गणित कभी खत्म नहीं होगा। अब हमको पिछली बार बताया था कि आचार्य के पास जाकर के उपदेश प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचानना है। अब आचार्य, वेदांत के आचार्य कौन सा उपदेश देते हैं? वेदांत के आचार्य देते हैं उपदेश तत्वमसि महावाक्य का। देखो, महावाक्य का तात्पर्य है जिस वाक्य के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य बोध की सिद्धि होती है उसको महावाक्य कहते हैं। ब्रह्मात्मैक्य बोध माने क्या? पहले तो हमने अपने आप को पंचकोशों से अलग करके आत्म रूप से पहचान लिया, पहली स्टेज। अब ये जो मैं, देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आनंदमय कोश नहीं, यह जो मैं है, क्या ये मैं पर हेड एक है या सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है? ये दूसरी स्टेज है। तो जब हमने अपने आप को इस पंचकोशों से अलग स्वीकार कर लिया, उसके पश्चात फिर चिंतन ये करना है, क्या ये मैं हर एक में अलग अलग है कि एक ही मैं सब में प्रकट हो रहा है? देखो, भगवद गीता का 13वां अध्याय, जहां भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, देह क्षेत्र है, देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हमने क्या समझा? जितने देह उतने क्षेत्रज्ञ, जितने घर उतने घर के मालिक। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। इसका अर्थ क्या निकला? दो बातें, परमात्मा का प्राकट्य और परमात्मा। देखो, बिजली और बिजली का प्राकट्य, बिजली है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम जब बल्ब ऑन करते हैं, लाइट आया तो बिजली है, माने हमने बिजली की सत्ता को उसके प्राकट्य से ही पहचाना है ना। बल्ब नहीं हो तो क्या करें? उंगली लगा के देखो। देखो, वहां भी जब शॉक लगेगा, हाँ बिजली है। इसी प्रकार से
जैसे बिजली के प्रकाश से हम बिजली की सत्ता को ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से हम अपने आप से हट करके हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो परमात्मा को ग्रहण करेंगे। लेकिन ये कब होगा? यदि हमने इस अभिव्यक्ति को व्यक्ति समझ के रखा है तो संसार शुरू हो गया, और इस व्यक्ति को अभिव्यक्ति के रूप में पकड़ लिया है तो न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, फिर ना तो मेरा कोई है ना तो कोई पराया है। बिजली के लिए जो मंदिर का बल्ब है वो पवित्र है, जो टॉयलेट का बल्ब है वो अपवित्र है। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी अपने ज्ञान में, वैसे वैसे हम निर्गुण निराकार तत्व के पास पहुंच जाते हैं। तो यह ब्रह्मात्म के बोध की बात करते हैं। परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्वमस्यादि वाक्यैः भागत्यागे न लक्ष्यते। तो जो जीवात्मा और परमात्मा है, इनका ऐक्य हमको प्रस्थापित करना है। देखो, भगवान शंकराचार्य जो लिखते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ऐसा कहा कि ये जो प्रकाश है ट्यूब का, ये प्रकाश बिजली ही है। माने बिजली की अभिव्यक्ति को प्रकाश कहते हैं। यदि ये प्रकाश जिस ट्यूब में से आ रहा है, ये ट्यूब यदि फ्यूज हो जाए तो बिजली का कोई नुकसान नहीं। अब इसको अपने में लगाओ, रूप रंग हट जाए तो आंखों को कोई नुकसान नहीं, आंखें खराब हो जाए मन को कोई नुकसान नहीं, मन जानता है आंखें नहीं चल रही है। मन सो जाए चेतन सत्ता जग रही है। देखो, जैसा जैसा हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे, वैसा वैसा यह औपाधिक अभिव्यक्तियां हमको परेशान करना बंद करेगी। तो परात्मनोरेवं युक्त्या संभाविता ऐक्यता तत्वमस्यादि वाक्यैः भागत्यागे न लक्ष्यते। तो भाग त्याग लक्षणा के द्वारा तत्वमसि महावाक्य में तत् और त्वम, इन दोनों की एकता प्रस्थापित होती है। इसको कहते हैं आचार्य के माध्यम से तत्व का उपदेश। उपदेश का तात्पर्य है उप माने नजदीक, देश माने स्थान। जो परमात्मा का सबसे नजदीक स्थान है वो है तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। अब इसमें बताते हैं कि भाग त्याग लक्षणा के द्वारा यह हमको बताया जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसी है अगले 2-3 श्लोकों में बताएंगे। पहले ये समझ ले, तत्त्वम असि 3 शब्द है। जरा हम आपको थोड़ा व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में शब्द होते हैं, शब्द की भिन्न भिन्न जातियां होती है। जैसे कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, उसका वर्णन होगा और उनका संबंध होगा। जब तक के शब्द, उसका अर्थ, उनका संबंध योग्य प्रकार से प्रस्थापित नहीं होता, तब तक के ज्ञान प्रकट नहीं होता। जैसे कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी, हाँ आत्मा, हाँ क्या आत्मा क्या? ये कुछ बताओ। अब ऐसे आदमी को क्या बतावे? स्वामी जी, मैं आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं, तब तो कुछ बता सकता है ना। इसी प्रकार से वाक्य का अर्थ तब निकलता है जब शब्दों का अर्थ स्पष्ट है और शब्दों के अर्थों का जो संबंध है उसमें कोई भ्रांति नहीं है, तब जाकर के वाक्य का अर्थ प्रकट होता है। इसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य में तत्, त्वम और असि, ये 3 शब्द है। तत् माने क्या, उसका क्या अर्थ है? त्वम माने क्या, उसका क्या अर्थ है? असि माने क्या, उसका क्या अर्थ है?
जब ये तीनों के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे तब पता चलेगा। जिसको हम तत् कहते हैं उसी को त्वम कहा जाता है। तो पहले तत्पद की व्याख्या करते हैं। जगतो यदुपादानम मायामादाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा। अब तत् शब्द का अर्थ बताते हैं। परमात्मा ने जब तामसिक माया को ग्रहण किया और इस जगत का उपादान कारण बना, और उसी परमात्मा ने जब सात्विक माया को ग्रहण किया और इस जगत का निमित्त कारण बना, ये अर्थ तत्पद का है तत्वमसी महावाक्य में। अब ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु के निर्मिति में कम से कम 2-3 वस्तुओं की कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे एक मिट्टी का मटका बनाना है तो उसके लिए मिट्टी चाहिए। केवल मिट्टी हो तो मटका नहीं बनेगा। फिर कुम्हार चाहिए। केवल कुम्हार हो मिट्टी ना हो तो मटका नहीं बनेगा। तो ये जो मिट्टी है उसको कहते हैं टेक्निकली उपादान कारण या मटेरियल कॉज। और जो निमित्त कारण है ये कुम्हार है जिसने मिट्टी को घड़े में घड़े के रूप में बदल दिया। इसी प्रकार से इस जगत का जो मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, वही परमात्मा जिसने तामसिक माया माने तमोगुण प्रधान माया को धारण करके इस जगत का उपादान कारण बना। माने परमात्मा ही जगत बना। जैसे समुद्र ही लहर बना, जैसे पानी ही समुद्र बना। तो जब हम लहरों को स्पर्श करते हैं तो पानी को स्पर्श करते हैं। जब हम समुद्र में छलांग लगाते हैं तो पानी में छलांग लगाते हैं। इसी प्रकार से जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो साक्षात भगवान को स्पर्श करते हैं। जब हम भगवद गीता को स्पर्श करते हैं तो हम साक्षात भगवान को स्पर्श करते हैं। देखो महाराज, जब ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना तब सबके प्रति आदर सत्कार स्वाभाविक हो जाता है। कई बार अपने यहां देखा ना, हम लोगों की जो पुराने संस्कार है, समझो नीचे कोई कागज पड़ा हो और चलते चलते अपना पैर उस पर पड़ गया तो हम उसको नमस्कार करके कागज को फेंक देते हैं, क्योंकि वो विद्या है। कई पैसे नीचे गिरे हो और अपना पैर उसको लग गया, उठा करके सर में लगा दे कि हे भगवान माफ करना माफ करना माफ करना, किसके भी वो अपने जेब में ठीक है। तो जहां हमारे अंतःकरण में, ध्यान से सुनना, जहां हमारे अंतःकरण में ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि परमात्मा ही इस जगत का उपादान कारण है, एकदम पूरी दृष्टि ही बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। अभी हम जगत की तरफ देखते हैं भोग की दृष्टि से। जब ये पता चलेगा कि यह जगत साक्षात परमात्मा स्वरूप है तो जगत के प्रति भोग दृष्टि अपने आप खत्म हो जाती है। देखो महाराज, जैसे एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया पीछे से और सामने एक लड़की जा रही थी, बड़ी सुंदर फिगर, बॉब कट किया हुआ है, बड़े फैशनेबल कपड़े पहने, परस लटक रही है, हाई हील है, और ये लड़का आया उसको टीज करने के लिए। आकर के सामने से उसने रुकी उसकी मोटरसाइकिल, हाय डार्लिंग कहना चाहता था, हाय देखा 78 नॉट आउट दादी मां। जब उसने उस दादी मां को देखा तो जो डार्लिंग कहने वाला था उसने कहा हाय दादी मां, डार्लिंग गायब और दादी मां प्रकट हो गई। जहां दादी मां प्रकट हो जाएगी वहां भोग प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। उसको कहेंगे दादी मां मैंने इसलिए रोका, आपको कहीं छोड़ना हो तो मैं छोड़ दूं, आए थे भोग करने को, करने लग गए सेवा, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आया है।
देखो संतो, ये इस तत्व का तात्पर्य है। केवल घटाकाश मटाकाश फटाकाश उसमें नहीं फंसना है हमको, इसका प्रभाव अपने जीवन में आना चाहिए। इसीलिए तत्पद का अर्थ है जो ये दुनिया बना और जिसने ये दुनिया बनाई, माने मिट्टी और कुमार दोनों वही एक परमात्मा है। देखो, तो उसी परमात्मा ने जगतो यत् उपादानम मायाम आदाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम तम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा। तो तद इस शब्द का अर्थ यह परमात्मा है जिस पर दो उपाधियां चढ़ा दी। जैसे आदमी पर दो उपाधियां चढ़ा दी, एक उपाधि है कि वो पति बना पत्नी की उपाधि लेकर के, और फिर वही बाप बना पुत्र की उपाधि को लेकर के। तो वही एक आदमी पति भी बना और पिता भी बना। देखो, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जगत के रूप में है और वही जगत का निर्माता है। देखो संतो, ये मूल भेद है वेदांत के प्रतिपादन में और अन्य विचारों में। अन्य विचारों में भगवान को तो निमित्त कारण बताते हैं, भगवान ने दुनिया बनाई। लेकिन सवाल ये है, जिस मिट्टी से दुनिया बनाई, क्या वो मिट्टी भगवान से अलग है? मिट्टी भी वो है और कुमार भी वो है। इसको टेक्निकली कहते हैं निमित्त अभिन्न उपादान कारण। यह जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, मिट्टी भी वो है और कुमार भी वो है। इस दृष्टि से भगवान को देखो, तब आपको भगवद गीता का 11वां अध्याय समझ में आएगा, 10वां अध्याय समझ में आएगा। 10वें अध्याय में भगवान ने अनेक इकाइयों में अपना अस्तित्व प्रकट किया है। पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा जी हूं, पांडवों में मैं धनंजय हूं, कितनी बातें बताई इकाई के दृष्टि से। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नुषु। तो इस प्रकार से परमात्मा ही संपूर्ण जगत को उपादान कारण से धारण कर रहा है। तो इस जगत को जब हम परमात्मा के दृष्टि से देखेंगे तो देखो, जगत के प्रति भोग वृत्ति शांत होकर के सेवा वृत्ति जागृत हो जाती है। फिर ऐसे संत लोग सेवा करने का क्रेडिट नहीं लेते। मैंने ये किया, मैंने वो बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ये हॉल बनाया, मैंने वो हॉल बनाया। अरे कृष्णा रामा गोविंदा, बनाने वाला कोई और है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। कि हमको लगता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो यह हो गया तत्वमसि वाक्य में तत्पदार्थ तत्पद का अर्थ। उसके पश्चात जो त्वम माने तुम या आप या मैं, इसका अर्थ क्या है? यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्वादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन तदोच्यते। तो देखो, ये प्रकृति के तीन माया के तीन गुण बताए थे ना, तामसिक माया और सात्विक माया को धारण करके परमात्मा यह जगत और जगत का निर्माता ईश्वर बन गया। अब वही परमात्मा मलिन माया को धारण करके, मलिन माया को माने जिस माया में रजोगुण का प्राधान्य है, जहां रजोगुण होगा वहां काम कर्म लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब का सब झमेला खड़ा हो जाएगा। तो ये जो रजोगुणी माया को धारण करके वही परमात्मा जीव कहा जाता है। अब देखो, तीन बातें हो गई, जीव जगत और ईश्वर। एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि को धारण किया, उसको जगत कहा। वही परमात्मा निर्माता की उपाधि को धारण किया, उसको ईश्वर कहा। उसी परमात्मा ने पंचकोशों की उपाधि को धारण किया, उसको जीव कहा। अब हमारा ध्यान कहां है? हमारा ध्यान यदि भेद में है, अनेकता में है, तो हम परमात्मा को भूल जाएंगे। एक बार बच्चों के कैंप में हम बच्चों को बता रहे थे
एक तत्व को पहचानना। तो पूछा उनको, बताओ भाई हम सब में क्या क्या फर्क है, क्या क्या भेद है? तो सबके हाथ ऊपर गए, इसने एक एक तुम बताओ। उसने कहा स्वामी जी इसमें कोई लड़के हैं कोई लड़कियां है, भेद है, बहुत बढ़िया। दूसरा तू बता, कोई लंबे है कोई नाटे है, बहुत बढ़िया। तू बता, कोई चिट्टे है कोई काले है, बहुत बढ़िया। तू बता। भेदों की तो झड़ी लग गई। फिर कहने का बहुत हो गया, अब बताओ हम सब में सामान्य तत्व क्या है? सबकी बोलती बंद। उसमें एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ऐसे बैठा हुआ था। हमने तू तो कुछ बोल। अरे मैं बोलता हूं, आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बोलूं? अच्छा मैं पूछता हूं, हम सब में सामान्य क्या है? बोले सभी के सभी आप अकेले के कारण परेशान हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो उसका ध्यान जो है वो लोगों पर नहीं था, परेशानी पर था, और उस परेशानी से हमारे पास पहुंच गए। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान जगत से हट जाएगा, जब हमारा ध्यान अपने सुख दुख का तू मैं से हट जाएगा, तब अपने आप प्रभु में निष्ठा हो जाती है। तो एक ही परमात्मा को हम तीन प्रकार से कह रहे हैं। जैसे एक ही पानी को हम कभी तो समुद्र कहते हैं, कभी लहरें कहते हैं, कभी बादल कहते हैं, और कभी सरोवर कहते हैं। पानी तो एक ही है, उसको कितने नाम दे दिए। किसी को गालियां दो तो हमको वापस में सुध सहित गालियां मिलती है। इसी प्रकार से एक परमात्मा, उसको पहली गाली दी जगत, दूसरी गाली दी ईश्वर, तीसरी गाली दी जीव। जब हम किसी को गाली देते हैं तो दुख ही मिलेगा ना। तो ये जगत को परमात्मा के रूप से देखो, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अपने को देह जीव मानना बंद करो, अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहो, जीवन की अभिव्यक्ति अप्रतिम होती है। ऐसे संतों के माध्यम से जब परमात्मा ईश्वर प्रकट होता है, तब उनको महात्मा कहते हैं। हम में और महात्मा में इतना ही फर्क है, हमारे माध्यम से जीव प्रकट हो रहा है, संतों के माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है। जीव जब प्रकट होता है तब वो चाहता है, परमात्मा जब प्रकट होता है तब वो देता है। जब कुछ प्राप्त होने से खुशी होती है तब हम जीव है, और जब शेयर करने से, देने से खुशी होती है तब परमात्मा है। देखो महाराज, तत्वमसी महावाक्य के उपदेश का ये अर्थ है। तो अपने साथ साधना करनी है, पंचकोश के विवेक से अपने आप को पहचान लेना है। जगत के साथ व्यवहार की साधना वेदांत की नहीं, भक्ति की, प्रेम की, सेवा की, स्मरण की। ये दोनों का जब संतुलन बन जाता है तब हम जीवन सहज जीने लग जाते हैं। और जितने जीवन में सहजता होगी, जितने प्रयत्न कम होंगे, उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां नॉर्मल नहीं होते। देखो, कोई व्यक्ति ऊंचा सुन रहा हो तो प्रयत्न, क्या कहा 5-7 मिनट के बाद थक जाता है। हाँ। बाकी सुन रहे, ये क्यों थक गए? क्योंकि प्रयत्न कर रहे थे। प्रयत्न क्यों है? नॉर्मल नहीं है उनकी हियरिंग एबिलिटी। देखो, इसी प्रकार से जो जीवन में थक जाता है वो जीव है, जो जीवन में थकता नहीं वो महात्मा होते हैं। इसीलिए महात्मा कभी वीआरएस नहीं लेते, महात्मा लोग कभी अप्लाई नहीं करते। अच्छा मुझे पेंशन दे दो, कितना मिलेगा पेंशन? इतना ही मिलेगा, मैंने इतनी सेवा करी है, फ्रीडम फाइटर बना हूं, अभी भी फाइट कर रहा हूं पेंशन के लिए। देखो महाराज,
ये नहीं होती साधना। जितने स्वरूप के पास रहो जीवन सहज बन जाता है। फिर ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। इस आनंद में रहने के लिए यह तत्वमसि महावाक्य का उपदेश हमको दिया जाता है कि एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक सा कहा गया है, लेकिन वो अनेक नहीं है। तो किस प्रकार से इस तत् और त्वम पद में एकत्व है, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।